मैं उस सत्ता के बारे में कोई बात नहीं करूंगा जो सत्ता सिर्फ अपनी कुर्सी और सियासत की राजनीति और गंदी खेल खेलती हो। पानी में उन्हें मतलब नहीं था, चिमकी बुखार में मतलब नहीं था, कोई ऐसी शेल्टर होम में मतलब नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार के 5 जवान जो कि गलवान घाटी में हुए भारत और चीन के बीच झड़प में शहीद हो गए और तो तमाम 5 जवान के जो पार्थिव शरीर है आज पटना पहुंचे। और इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट से तस्वीरें देखने को आई, काफ़ी भावुक तस्वीरें थी। हमारे साथ जाप के मुखिया पप्पू यादव जी भी है, उनसे भी जानेंगे कि बिहार में इसको लेकर जो राजनीति है वो भी उथल पुथल हो गई है, किस तरीके से जो माहौल बन रहा है। सर, सबसे पहले तो जो बिहार के 5 जवान शहीद हुए, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई एक शब्द सामने निकल कर नहीं आता, क्या कहेंगे सर? अब मैं संवेदनहीन व्यक्ति के बारे में जिसका अपने ही राज्य के प्रजा को, जिन्होंने कोरोना वायरस में मजदूरों को, छात्रों को रोका, संवेदना होनी चाहिए ना। मैं उस सत्ता के बारे में कोई बात नहीं करूंगा जो सत्ता सिर्फ अपनी कुर्सी और सियासत की राजनीति और गंदी खेल खेलती हो। पानी में उन्हें मतलब नहीं था, चिमकी बुखार में मतलब नहीं था, कोई ऐसी शेल्टर होम में मतलब नहीं था। तो मैं किसी में नहीं आऊँगा, लेकिन ये सच है कि 15 साल जिस व्यक्ति को दिया गया वो बिहार के साढ़े 12.25 करोड़ लोगों के हित में नहीं है। उन्हें विकासों से, उन्हें बिहार की जनता से, बिहार की जनता की पीड़ा से, दर्द से, मिडिल क्लास और कॉमन गरीब पीपुल के ज़िंदगी के वास्ते से कोई मतलब नहीं है। मुट्ठी भर लोग, सियासतदार, ताकतवर, माफिया, अपराधी इर्द गिर्द रहे। गठबंधन जिंदा रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान का, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, जात पात का। और कोई मतलब क्या करेंगे ट्वीट करके सैनिकों पर? उनको साफ दिखता है कि ये वोट और सियासत का दूर दूर तक ये मुद्दा ही नहीं है। कल गए नहीं, आज गए। देश का प्रधानमंत्री जब ट्वीट नहीं किया वो चुप हो गए। चीन पर बोलने की हिम्मत नहीं होती है। आप आरएसएस और ये प्रधानमंत्री 6 साल पहले कहते थे कि हम चीनी कोई भी सामान बाहरी हम नहीं बाज़ार में आने देंगे, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे बाज़ार बनने के लिए। अभी लोकल और वोकल की बात आप करते हो। तो फिर ये जो 200 कंपनियों में शेयर है चीन का, कॉन्ट्रैक्ट्स नए होते हैं, हम लगातार, हमारी ज़मीन अधिपत्य और कब्जा होती जा रही है। लगातार 2 कदम बढ़ो आधा कदम पीछे, 2 कदम बढ़ो आधा कदम पीछे। तो ये जो हालात हैं, ये बड़ा विचित्र परिस्थितियाँ। मैं समझता हूँ कि मेरे ही ज़मीन को यूज करता है इकोनॉमी के लिए, और चीन अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हमारे ही सैनिक के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ करता हो और फिर हमें ही आँख दिखाता हो, तो निश्चित रूप से जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, चाहे वो क्रिकेट के द्वारा हो, फिल्म स्टार के द्वारा हो, अमिताभ जी के केबीसी के द्वारा हो, चाहे सरकारी द्वारा, उसको तुरंत बैन करें। जो सामान बिक गए, मैं उस पर नहीं कहूँगा, जो भी चाइनीज सामान, वीवो जो भी बिक रहा हो, किसी भी कीमत पर उस पर बैन लगनी चाहिए। हर परिस्थितियों में कोई कंप्रोमाइज़ और समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, उसकी इकोनॉमी को चैलेंज करके देगी, उन्हें औकात बताएगी कि जो मिडिल क्लास और भारत के लोग हैं, दुनिया में यदि कोई बाजार, किसी देश की क्षमता है इकोनॉमी किसी का निर्माण करने में, तो भारत है। और भारत में भारत के सम्मान करके ही जीना पड़ेगा, अन्यथा कोई चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे। हम अपील करते हैं दुकानदारों से, एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से कि आप चाइनीज़ का कोई भी चीज़ आप नहीं एडवर्टाइजमेंट ना करें, और आगे आप
अन्न व्यापार करें, लेकिन चाइनीज़ का सामान ना बेचें, और जो दुकान पर चाइनीज़ का सामान बिकता हो, हम जनता से अपील करते हैं तो उसका सामान ना खरीदें। आप आज खुद पटना की सड़कों पे उतरे हुए थे सर, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि भारत में लगातार ये जो चीज़ें बिक रही है, कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चाइना के हाथों में जाता है, जो ये प्रोडक्ट भारत में पुरजोर मात्रा में बिकते हैं। तो नहीं, एक थोड़ी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, 200 300 कंपनियां हैं, जिसमें 90%, 24%, 26%, 20,000, 26,000, 60,000, 24,000, 9,000, 19,000 करोड़ करोड़ रुपया इसमें लगी हुई है। तो पूरा का पूरा जाल बिछा चुका है, और कुछ मुट्ठी भर दलाल और ऐसे माफिया, पूंजीपति माफिया हैं जो सियासत और सत्ता के इर्द गिर्द रहता है, और वो चाइना की दलाली कर उसे स्थापित कर रहा है। इसीलिए हमारा जो भारत सरकार है, न तो जवाब देने की औकात रखता है और ना ही चाइनीज सामान को रोकने की औकात रखता है। इसलिए जनता को निर्णय लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ऐसे चीज़ आ रही है कि समीक्षा बैठक हो रही है, लेकिन ऐसे में जो है सर, उल्टा सेना पे ही सवाल उठाया जाता है कि सेना जवाब नहीं देती है। कितना हद तक सही मानेंगे सर? हमारी पॉलिसी बहुत खतरनाक है। हम सामरिक रूप से कमज़ोर हैं। हम कोई भी सामरिक बातें नहीं कर पाते हैं। हम छोटे छोटे देश, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सब हमको आंख दिखा रही है। श्रीलंका हमें आंख दिखाती है। हम हिंदू मुसलमान में फंस के रह गए, लेकिन हम 6 साल दुनिया में पैसा खर्च करते रह गए। हमने कोई सामरिक अच्छे दोस्त नहीं बना पाए। आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो जब नेपाल औकात दिखा दिया, बांग्लादेश दिखा दिया, तो हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी फेल्योर है। हमारी खुफिया विभाग फेल्योर है। हम कंप्लीट रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर के पर हम ट्विटर का खेल खेलते हैं। हिम्मत है तो चाइना का ट्विटर का खेल खेल के दिखा दे। एक बार चाइना पर ट्वीट करके दिखा दे। है हिम्मत तो करके दिखा दे, पता चल जाएगा। तो ये थे जाप के मुखिया पप्पू यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भारत की पॉलिसी है बहुत खतरनाक पॉलिसी है। जिस तरीके से इस पॉलिसी के तहत से तमाम वो देश जब भारत पे आंख उठा रहे, चाहे वो चाइना की बात कर ली जाए, बांग्लादेश की बात कर ली जाए, नेपाल की बात कर ली जाए, लेकिन जो भारत की सरकार है सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पे जवाब देती है, इन तमाम देशों के मुद्दे पे जवाब नहीं देती है। ऐसे में बिहार के भी 5 जो जवान थे शहीद हो गए गलवान घाटी के हिंसक झड़प में। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार इस पे कैसे समीक्षा करती है और किस तरीके से जवाब देती है। बहरहाल बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।